नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज उसी क्रम में हम लेकर आए हैं रीट लेवल 2 जो विज्ञान विषय है उनकी वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने अभ्यर्थियों की वेटिंग आई है और मेरिट में कितने अंकों की कमी हुई है, यानी कि कैटेगरी वाइज हम बताने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी यहाँ आप लोगों को मिलने वाली है, तो लगातार आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल का विश्वास कीजिए, यही सबसे बड़ा आप लोगों का विश्वास है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो हम सीधा चलता हूँ कि जो विज्ञान विषय की, क्योंकि जो सामाजिक और विज्ञान दोनों जो सब्जेक्ट है उनकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और कुछ अभ्यर्थियों को वहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को भी, यानी कि मूल पोस्टों में भी उनको कुछ अभ्यर्थियों को भी सीटें वैकेंट रखी गई है, क्योंकि जो कोर्ट में उसका मामला चल रहा है उसके कारण। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इस चैनल को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। आगे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है विज्ञान विषय का परिणाम। विज्ञान विषय के अंदर आप जिस तरीके से देख पा रहे हो कि 7,435 पद है। कुल पद कितने हैं? 7,435 पद। उनमें से अभी भी जो विज्ञान विषय के लगभग 400 और 5 पद के लगभग खाली है, यानी कि विज्ञान विषय के लगभग 405 पद अभी भी मूल पोस्टों में से खाली है। तो इस बात को, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी तरीके से सामाजिक विज्ञान के अंदर शायद आपने अगर वीडियो पिछला देखा है तो सामाजिक विज्ञान के अंदर भी लगभग सामाजिक 380 पोस्टें वैकेंट है मूल पदों में से। अब आप लोगों को उनमें से अब तक पद भर दिए गए हैं, तो कुल कितने पद भर दिए गए हैं वो भी अभी नीचे पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा। तो वहाँ पर भी आपको लगातार एक एक चीज़ देखनी है। ये वीडियो केवल विज्ञान विषय के लिए नहीं है, बल्कि जो अन्य जो हिंदी है, संस्कृत है, जो रीट लेवल 1 है, सभी के लिए यानी कि वीडियो कारगर साबित होगा। आप ये अनुमान लगा सकते हो कि विज्ञान विषय या सामाजिक विज्ञान के विषय है उसके अंदर इतने अभ्यर्थी की वेटिंग आई है, रिसफल आया, तो इसकी इस कैटेगरी के अंदर इतने कट ऑफ कम आ रहे हुए हैं, तो हमारा भी आने वाले जो सब्जेक्ट है आने वाले, तो उसके अंदर कितने कम हो सकती है। जो भी मैं ये मानता हूँ कि जो भी अगर लगभग अगर 1-1.5 नंबर से ले रहा है तो उन सभी का नंबर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम कि यानी कि लगभग जो मूल पोस्टों में सभी 405 पद खाली रहने वाले रहे हैं, उनमें से अब भर दिए, ये पूरा डिटेल बताऊंगा। गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि जो रिसेबल रिजल्ट आया है वहाँ पर जो आया है वो गैर अनुसूचित जो सामान्य क्षेत्र है वहाँ से 127 अभ्यर्थी, एचआई के 12, एमआर के 14 और वीआई के 10 अभ्यर्थी। जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ से सामान्य वर्ग के 8 अभ्यर्थी और कुल, यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो 171 अभ्यर्थियों का रीशफल रिजल्ट आया है, जो कट ऑफ डाउन होकर के रिजल्ट आया है। अभी वेटिंग की भी बात करूंगा। मैंने जो अंतिम कट ऑफ आई थी, अंतिम कट ऑफ और जो यहाँ कट ऑफ डाउन हुई, उसका दोनों में ये 171 अभ्यर्थी मिलाते हुए मैं कट ऑफ बताऊँगा कि किस कट ऑफ में कितना परिवर्तन आया है। तो लगातार आप बना रहिए, एक एक चीज़ को आपको देखना ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ये वीडियो सभी सब्जेक्ट के लिए है, सभी सब्जेक्ट वाले देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतने कट ऑफ डाउन जा सकती है। तो यहाँ आगे बढ़ना है कि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट की अगर बात करूँ तो वेटिंग लिस्ट में कुल अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 240 अभ्यर्थी और अनुसूचित क्षेत्र के 27 अभ्यर्थी, एचआई के 3 अभ्यर्थी, एमआर का 1 अभ्यर्थी। इसका मतलब कुल 271 पोस्ट है, यानी कि 271 कुल पद वेटिंग से भरे गए और 171 यहाँ, यानी कि 271 और 171, यानी कि कुल कितने हो गए? ये हो गए यहाँ पर जिस तरीके से आ जाता है 2 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए और 2 या 3 रेख 4, यानी कि 442 पोस्टों पर वेटिंग आई है। यानी कि जो रिसफल कुल मिलाकर के जो 442 जो नए कैंडिडेट आए हैं उनके आने के बाद कट ऑफ में परिवर्तन हुआ, हम ये मान सकते हैं मोटा मोटी। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि 442 विद्यार्थी नए अभ्यर्थी आ जाने से कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है। अब आपको ये देखना है कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ में परिवर्तन हुआ है वो कितना हुआ है, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वो आप चाहे हिंदी के हो, संस्कृत के हो, इंग्लिश के हो, कोई भी अगर सब्जेक्ट चाहे वो L1 के हो, सभी के लिए वीडियो कारगर साबित होगा। क्योंकि
इनके देखने के बाद आप ये लगा पाओगे कि भाई यहाँ 442 अभ्यर्थियों के बाद इस कैटेगरी के अंदर इतने कट ऑफ डाउन हुई है। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि 594 अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान के अंदर थे, उसमें भी कितने कट ऑफ कम हुई है, तो वो भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं कि कट ऑफ में जो भी परिवर्तन आया है, यह आप देख सकते हो कि जो ये कट ऑफ है 27/9/2023, यानी कि 27/9 अंतिम कट ऑफ आई थी, और ये है 7 मार्च 2024 के बाद, यानी कि जो परिवर्तन आया है कट ऑफ के अंदर वो आप लोगों को देखना है। यहाँ आप देख पा रहे हो जिस तरीके से जनरल के अंदर है, जनरल के अंदर जो शुरू के अंदर यानी कि अंतिम कट ऑफ थी 198, साइंस की 198.805, और जो कट ऑफ डाउन होकर के जो 7 मार्च को कट ऑफ आई है वह डाउन होकर के आ गई है 192.4605, यानी कि कुल जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन अब आपको देखने को मिलेगा जनरल के अंदर, यानी कि 5.72 नंबरों का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर कितने, सिर्फ और सिर्फ 442 पद नए अभ्यर्थी आ जाने के बाद। आगे हैं EWS के अंदर। EWS की अगर बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ है वो 187.4913 थी, जो कि 7 मार्च को कट ऑफ आई है वो 187.076 है। तो यहाँ जो कट ऑफ का परिवर्तन आया है वो आया है 4153 कट ऑफ के अंदर परिवर्तन यहाँ आया है। इसके बाद में आप SC वर्ग की देख सकते हो। SC के अंदर जो कट ऑफ आई है वो फाइनल कट ऑफ थी 170.7026। उसके बाद में जो कट ऑफ में परिवर्तन आया है वो 170.1808 है, यानी कि कुल मिलाकर के 0.5218 में परिवर्तन हुआ। कितना अभ्यर्थी, 442 अभ्यर्थी नए आ जाने पर। ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ को मैं जो कट ऑफ दिखा रहा हूँ ये सिर्फ सामान्य वर्ग, ये सामान्य वर्ग पुरुष की कट ऑफ है, सामान्य वर्ग पुरुष की कट ऑफ है। यहाँ आप देख पा रहे हो। जो बाकी अगर कोई भी अन्य कैंडिडेट है और वो सभी जो कट ऑफ देखना चाहता है तो हमारे पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को ये मिलेगा कि हमने जो ये जो 27/9 को जारी हुआ है और 7/3 दोनों की लिस्ट है इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई गई है, दोनों के वीडियो दिखाए गए, जिनसे कि आप ये देख सकते हो कि भाई 27/9 को कट ऑफ कितनी रही है सभी कैटेगरी की, और 7/3 को सभी कैटेगरी कितनी कट ऑफ रही है, तो वो आराम से देख सकते हैं। आगे हैं SC/ST की जो कट ऑफ है वो यहाँ देख पा रहे हो कि फाइनल कट ऑफ 159.5217 थी, जो कट ऑफ डाउन होकर के 158.1167 हो गई है, यानी कि कुल मिलाकर के ST के अंदर 1.411 का परिवर्तन आया है। OBC का बहुत बड़ा रोल है, जो कि कट ऑफ रही थी 192.7087, जो कि घटकर हो गई है 192.2576। कुल मिलाकर के जो इसमें परिवर्तन आया है वो आया है 0.4511, यानी कि जो 442 अभ्यर्थी नए आ जाने से 0.4511 आया है परिवर्तन। तो ये आप अच्छी तरीके से देख पाते हो। MBC के अंदर 180.3511 थी, जो घट कर के 180.1325, कुल मिलाकर के 0.2126 का परिवर्तन आया है। शहरिया के अंदर साइंस मैथ के अंदर कोई भी कट ऑफ में परिवर्तन नहीं आया। मुझे लगता है कि जितने अभ्यर्थी जो हुए वो उतने पास हो गए हैं, तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। तो ये बहुत देख सकते हो। इसके अलावा जो भी अभ्यर्थी जो L1 का है या अन्य है तो उनके लिए भी हम बनाएंगे, यानी कि इन दोनों जो सब्जेक्ट की जो वेटिंग लिस्ट है उसके आधार पर L1 की हम जल्दी वीडियो बनाएंगे, जिनमें आपको बताएंगे कि L1 में कितना परिवर्तन हो सकता है, कितनी कट ऑफ आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।